रमेश का घर कभी शोर से भरा रहता था। आज अजीब सी खामोशी थी। सुनीता रसोई में काम कर रही थी, पर मन कहीं और उलझा हुआ था। अचानक रमेश के मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसने माहौल बदल दिया। रमेश ने मोबाइल देखा, चेहरा सख्त हो गया। उसने ऊंची आवाज में पूछा, सुनीता, ये मैसेज किसका है? सुनीता चौंक गई, बोली, कौन सा मैसेज? मुझे दिखाइए। रमेश ने मोबाइल सामने फेंक दिया। इतनी रात को ये बातें किससे हो रही है? सुनीता घबरा कर बोली, मैंने तो किसी से बात नहीं की। सास शारदा देवी कमरे से बाहर आई। उन्होंने ताना मारा, आजकल की बहुएं बहुत चालाक हो गई हैं। सुनीता की आंखों में आंसू भर आए। माँ जी, आप मुझ पर भरोसा नहीं करती। रमेश गुस्से में बोला, भरोसा टूटने में वक्त नहीं लगता। बेटा अमित सब सुन रहा था। वह बोला, पापा, बिना सच्चाई जाने फैसला मत कीजिए। पर रमेश का शक गहराता जा रहा था। एक छोटा सा मैसेज पूरे परिवार की शांति छीन चुका था। अगली सुबह घर में कोई ढंग से बात नहीं कर रहा था। सुनीता चुप थी, क्योंकि हर शब्द उस पर भारी पड़ रहा सकता था। रमेश ऑफिस गया, लेकिन दिमाग घर में ही अटका रहा। उसने दोस्त से कहा, मुझे सुनीता पर शक हो रहा है। दोस्त बोला, भाई, शक रिश्तों को जला देता है। घर लौटकर रमेश ने फिर सवाल किया, सच बताओ, तुम क्या छुपा रही हो? सुनीता रो पड़ी, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान गवाह है। शारदा देवी बोली, रोने से सच्चाई नहीं बदलती। अमित गुस्से में बोला, दादी, माँ को समझिए। पर घर में किसी को सुनने की फुर्सत नहीं थी। रात का खाना बिना बात के खत्म हो गया। कमरे अलग थे, दिल भी अलग हो चुके थे। सुनीता ने पहली बार खुद को अकेला महसूस किया। रमेश ने पहली बार पत्नी की खामोशी को नहीं समझा। गलतफहमी अब जड़ पकड़ चुकी थी। एक दिन सुनीता ने फैसला सुना दिया, मैं कुछ दिन मायके जाना चाहती हूँ। रमेश ने ठंडे स्वर में कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अमित दौड़कर माँ के पास आया। माँ, आप चली गई तो मैं टूट जाऊंगा। सुनीता ने बेटे को सीने से लगाया। जब इंसान की इज्जत ना बचे तो घर पराया लगता है। शारदा देवी खामोश थी, पर मन बेचैन था। सुनीता मायके चली गई। घर सूना हो गया। रमेश को अब हर चीज खटकने लगी। खाली रसोई, खाली कमरा और गूंजती चुप्पी। अमित ने बोलना कम कर दिया। शारदा देवी को पहली बार एहसास हुआ, शायद हमने जल्दी फैसला कर लिया। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। परिवार बिखर चुका था। एक दिन अमित को वही मैसेज दोबारा मिला। उसने ध्यान से नंबर देखा। वह किसी पुराने ऑफिस सहकर्मी का था। अमित ने पूरी सच्चाई पता कर ली। वह मैसेज सुनीता के लिए नहीं था। अमित भागकर रमेश के पास गया। पापा, हमने बहुत बड़ी गलती की। रमेश का सिर झुक गया। मैंने बिना वजह सुनीता पर इल्जाम लगाया। शारदा देवी की आंखें भर आई। हमने अपनी बहू का दिल तोड़ दिया। रमेश को रात भर नींद नहीं आई। उसे हर पल सुनीता का चेहरा दिखता रहा। सुबह उसने फैसला किया, अब गलती सुधारनी ही होगी। गलतफहमी का पर्दा हट चुका था, पर पछतावे का बोझ भारी था। रमेश और शारदा देवी सुनीता के मायके पहुंचे। रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। सुनीता शांत स्वर में बोली, शक ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। शारदा देवी ने रोते हुए कहा, बेटी, माँ समझकर माफ कर दे। अमित माँ से लिपट गया। माँ, घर आपके बिना सूना है। सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, मैं लौट आऊंगी, पर भरोसे के साथ।
घर फिर से आबाद हुआ। इस बार रिश्तों में समझदारी थी। रमेश ने सीख लिया, शक रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है। परिवार फिर जुड़ गया। एक गलतफहमी ने तोड़ा, सच और माफी ने परिवार को बचा लिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप करना ना भूलें। पूरी वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।